Namaskar. I'm Dr. Umakant Vyas. Students, today I'm with you with a new lecture. आज का जो हमारा विषय है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. हम यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं. इससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि टेंस विषय से जुड़े हुए मैं 8 वीडियो हमारे चैनल पे डाल चुका हूं, जिसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, पास्ट कंप्लीट हो चुका है. आज हम फ्यूचर के पहले पायदान पे है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट नाम ही बताता है ऐसा कार्य जो फ्यूचर में होगा. जैसे अभी मैंने ये बात ही बोली, आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे. आने वाले समय में जो एक्शन हम करने वाले हैं उसको बताना है. उसको हम कैसे बताएंगे? फ्यूचर टेंस से. और मैं उम्मीद करता हूं आप जल्द ही बहुत ही अच्छी अंग्रेजी सीखेंगे. ये भी मैं फ्यूचर में आपको बता रहा हूं, ये होने वाला है. मैं फ्यूचर की बात को बता रहा हूं, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा और आपको जीवन में अपार सफलताएं मिलेगी. ये भी मैं फ्यूचर की एक कल्पना कर रहा हूं, फ्यूचर के बारे में बता रहा हूं. स्टूडेंट्स, ऐसे कई वाक्य हैं जो हम भविष्य के लिए बोलते हैं. इस विषय को यहां से शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट को, फ्यूचर इंडेफिनिट को, टाइम ग्राफ पे देखते हैं. टाइम ग्राफ में जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त का समय, प्रेजेंट. ये हो गया पास्ट, यहां हुआ फ्यूचर. यहां से टाइम ऑफ स्पीकिंग से सारा जो पार्ट है ये फ्यूचर का पार्ट है. अब हम फ्यूचर में कहीं पे भी, ये जो एरोज है, मतलब कहीं पर भी फ्यूचर में किसी एक्शन की हम बात करते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया जाएगा, कार्य के होने के सिर्फ. चूंकि इसमें कार्य के बारे में निश्चित समय नहीं बताया हुआ होता है, अनिश्चितता होती है, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहा जाता है. अब जो हमारा पहला पॉइंट लिखा है हमने, एनी फ्यूचर एक्शन. आज एज अ सब्जेक्ट, चाहे मैं, हम या आप या कोई भी फ्यूचर में किसी एक्शन की बात करते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट से बताया जाएगा. ये तो हुआ हम जो कार्य प्लान करके कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम बता रहे हैं. सेकंड जो पॉइंट लिखा है वो है फ्यूचर इवेंट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर इंटेंशन और विलिंगनेस. कई बात ऐसी भी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती. अब जैसे मैं ये कहता हूं, वी शैल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक. हम अगले सप्ताह दिल्ली जाएंगे. तो ये ऐसा एक्शन है जो हमारे इंटेंशन से इन्फ्लुएंस्ड है, हम सोच करके ये काम कर रहे हैं. या फिर मैं कहता हूं कि these students will play a friendly match with your team. ये भी एक इंटेंशनल एक्ट है जो फ्यूचर में होगा. लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, आज मान लो दिस इज थर्सडे टुडे, मैं कहता हूं टुमारो विल बी फ्राइडे. ये एक्शन मेरे द्वारा इंटेंशनली एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, मैं नहीं कर रहा, ये होगा. दिस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय माई विलिंगनेस और माई इंटेंशन. मुझे लगता है बात समझ में आ रही है. नेक्स्ट ईयर विल बी 2021. अगला साल 2021 होगा. या फिर मैं कहता हूं वी शैल सेलिब्रेट 78th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सो एंड सो. ये क्या हुआ कि ये होना है, वो बर्थ एनिवर्सरी है, तय है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. ये सेकंड सिचुएशन हुई. स्टूडेंट्स, यही होता है फ्यूचर के किसी एक्शन को, चाहे आप इंटेंशनली करते हो या ऐसा एक्शन जो होना है आगे उसको बताना है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट से बताया जाता है. लेकिन हम जिस स्टेज पे यहाँ पर टेंस को पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हमने
ये पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी फ्यूचर को बताता है। मैं कहता हूं द स्कूल्स ओपन्स द नेक्स्ट मंथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैं आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में बता रहा हूं। या फिर मैं कहता हूं द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग आवर सिटी इन द कमिंग संडे, ऑन द कमिंग संडे। मतलब जो फ्यूचर का एक्शन होना है, द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये कब होगी? नेक्स्ट संडे को। द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग ऑन नेक्स्ट संडे। बात समझ में आ रही है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फ्यूचर को बताता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर होता है बी प्लस गोइंग टू। बी के बारे में शॉर्ट में बता देता हूं। बी का मतलब होता है, बी की फर्स्ट फॉर्म, ये रूट वर्ड है बी, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर, एम, और सेकेंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर। मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस द नेक्स्ट मंथ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट, तो एम प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर भी फ्यूचर बताता है। इसी तरह नेक्स्ट बी प्लस अबाउट टू। अब मैं कहता हूं शी इज अबाउट टू सेल हर हाउस, वह अपना घर बेचने वाली है। ये स्ट्रक्चर भी फ्यूचर को बताता है। अब इसमें पास्ट का भी यूज कर सकते हो, वॉज वर प्लस अबाउट टू या वॉज वर प्लस गोइंग टू, ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मैनी वेज टू टॉक अबाउट फ्यूचर। ये वो सारे तरीके हैं जिससे हम फ्यूचर को बता सकते हैं अदर देन फ्यूचर इंडेफिनिट। उम्मीद है आपको फ्यूचर के बारे में किस तरीके से अलग अलग तरीकों से फ्यूचर को बताया जाता है आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी चलते हैं आज के विषय पर कि फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे बताया जाता है। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। क्या याद रखना है आपको? शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट इक्वल्स टू शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। याद रहेगा आपको? ठीक है, पर क्वेश्चन ये उठता है शैल और विल कहां यूज होता है। नोट कर लीजिए आप, आपके सामने लिखा हुआ है शैल, इसके सामने लिखा है मैंने आई और वी, है ना। आई और वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। आई और वी के साथ में शैल का यूज होगा हमेशा। फिर विल के साथ में आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स बनते हैं, चाहे वो सिंगुलर का पार्ट हो या प्लूरल का हो, चाहे वो दे है, वी है, दे है, यू है, ही है, शी है, इट है, या कोई भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन हो जाता है, चाहे वो स्टूडेंट है या बॉयज है, सबके साथ में विल का यूज होगा। याद अगर आप इतना रख लो कि आई और वी के साथ में शैल का यूज होगा, बस जितने भी अदर सब्जेक्ट आए उन सब के साथ में शैल का विल का यूज होना है, तो सारी बात याद रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे प्रेजेंट और पास्ट के वीडियोस देखते आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर समझने में परेशानी नहीं होगी। उसका कारण है कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, तो उसका में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, शैल विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट, शैल विल, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मेरा प्रश्न है कि अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करना होता है हमें? यस, हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लिख दो, शैल विल को आगे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो बन जाएगा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। और नेगेटिव बनाना है तो क्या करना होगा? आप सबको पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लिखना है। इसी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, शैल विल, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में?
तो नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं कहता हूं आई शैल टीच यू इंग्लिश, ठीक है, नेगेटिव आई शैल नॉट टीच यू इंग्लिश। इंटेरोगेटिव शैल आई टीच यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। आ रही है बात समझ में? स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं, इस टेंस के कुछ एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। मुझे लगता है आपको वो बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं ये एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, ये है कुछ एक्सरसाइज जो हम करके देखेंगे और सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पर ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको मैं कुछ ऐसे शब्द बताता हूं, एडवर्ब्स बताता हूं जो इस टेंस में यूज होती हैं। ये एडवर्ब्स आप नोट कर लीजिए। टुडे, टुमारो, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट संडे, द कमिंग बर्थडे, soon, shortly, the following week। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें नेक्स्ट, फॉलोइंग और कमिंग, इसके साथ में कोई टाइम फ्रेज दे दिया जाए। द कमिंग बर्थडे, द फॉलोइंग दिवाली, द नेक्स्ट सेशन, या फिर कोई फ्यूचर का समय दे दिया जाता है 2022। तो ये सारे जो समय को बताने वाले शब्द है वो फ्यूचर को बताते हैं। तो ये पहचान होती है फ्यूचर को, टेंस को पहचानने के लिए। अब देखते हैं ये एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, पहला वाक्य है हम इस साल अच्छी फसल प्राप्त करेंगे। देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है? वी। आ गया। अब वी के साथ में मेरा प्रश्न है कि क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? शैल और विल, क्या यूज होगा? शैल। वी शैल हैव गुड क्रॉप दिस ईयर। वी शैल हैव गुड क्रॉप दिस ईयर। सब्जेक्ट शैल, फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट, अगर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है वो आएगा। अगला वाक्य देखते हैं, वह तुम्हें माफ नहीं करेगा। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? नेगेटिव, है ना? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें आपका? ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? शैल या विल? विल, क्योंकि आई और वी के साथ में ही शैल लगता है। ही विल। क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है तो विल नॉट यूज होगा। ही विल नॉट, माफ करना, फॉरगिव। ही विल नॉट फॉरगिव यू। ये बन गया वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये है आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इसको सॉल्व करते हैं। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, और हेल्पिंग वर्ब किससे डिसाइड होती है? सब्जेक्ट से। आपका सब्जेक्ट क्या है? हम, वी। तो वी होने के कारण से आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? शैल। शैल, फिर सब्जेक्ट वी। सीखना, ये आपकी वर्ब है। शैल वी लर्न। इस विषय में कुछ नया, समथिंग न्यू in this subject. Shall we learn something new in this subject? Shall we learn something new in this subject? Obviously yes. हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। ये था स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन का पार्ट, हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो ऐसे वाक्य, ऐसी एक्सरसाइज जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलती है, जहां पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। सबसे पहले फ्यूचर को बताने वाला शब्द आया हुआ है,
मतलब फ्यूचर टेंस यूज होगा। आई के साथ में क्या यूज होता है शैल और विल में? शैल, यस, आई शैल। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, आई शैल सेट अप अ न्यू बिजनेस इन 2021। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। यू ब्लैंक इन सेकेंडरी नेक्स्ट ईयर, बी की फॉर्म भरनी है। सब्जेक्ट आपका यू है, यू के साथ में विल का यूज होगा। अब उसके बाद में यू विल बी इन रूट वर्ब आती है, हमेशा याद रखना, शैल और विल के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो उसकी रूट वर्ब होगी। बी रूट वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म इज आर एम होती है और सेकेंड फॉर्म वॉज वर होती है। आगे बढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस पे, आई ब्लैंक यू एनी मोर। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, में नॉट राइट लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, नेगेटिव फॉर्म बनी है। तो आई के साथ में शैल और विल में से क्या यूज होता है? शैल। तो आई शैल नॉट राइट यू एनी मोर। अब मैं आपको कभी भी नहीं लिखूंगा, कोई पत्र नहीं लिखूंगा। आ रही है बात समझ में? तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज थी जो फ्यूचर इंडेफिनिट से जुड़ी थी। आपने अगर ध्यान से समझा है, एक एक बात को गौर किया है, तो मुझे लगता है आप ट्रांसलेशन भी कर पाओगे और करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी पढ़ पाओगे। एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं आपको। यहां पर हमने यहां पर शैल प्लस नॉट लिखा, ऐसे ही विल प्लस नॉट भी होगा, लेकिन दोनों को हमने अलग अलग लिखा है। लेकिन हमें इनको अगर कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है तो कैसे होगा? शैल और नॉट, यहां पे मैं लिख देता हूं विल और नॉट होता है वोंट, और शैल और नॉट शेंट। विल और नॉट होता है वोंट, शैल और नॉट शेंट। आई शेंट राइट यू एनी मोर, ही वोंट राइट यू एनी मोर। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है या बोलना है तो इसको इस तरीके से बोला जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये सब कुछ मैंने आज जानकारी आपको दी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया है, क्लास समझ में आई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस पे और मेहनत करोगे तो पहली बात तो आप बहुत कुछ सीखोगे। फिर भी आपको कोई इसमें डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज, क्वेश्चंस जरूर भेजें। ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए और हमारे रिलेशन को बढ़ाने के लिए। और हम क्वेश्चन करेंगे तो बाकी जने भी बहुत कुछ सीखेंगे। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। With this hope that you are learning a lot with us, I wish you a very happy and healthy life. Thank you very much.